जमी पे बैठकर आसमां क्या देखता है, जमी पे बैठकर आसमां क्या देखता है, पंख खोल जवाना उड़ान देखता है, पुष्ट मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है, तुझे सारा जहां देखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव टू, जो 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 12th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। आपका जितना VBI रिमूव टू है ना, उतना ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर अभी 12th का आपका तैयारी हो रही है, 12th का जो एग्जाम में रिजल्ट कैसे लाएं बेहतरीन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, उसके बाद में कमेंट वाला बटन आप दबा लीजिए, है ना, और शेयर करना मत भूलिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव टू। क्या पढ़ेंगे जी? रिमूव टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, जितना एग्जाम में पूछने वाला है ना, उसी को हम पढ़ते हैं। रिमूव टू क्या पढ़ेंगे जी? रिमूव टू। यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रिमूव टू। क्या बनाएंगे जी? रिमूव टू। रिमूव टू क्या है जी? रिमूव टू। देखिएगा यहाँ पर रिमूव टू, सबसे पहले रिमूव टू का मतलब समझिए। देखिए, रिमूव माने क्या होता है जी? रिमूव माने होता है हटाना। क्या होता है जी? हटाना। और टू माने होता है आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक। कहता है रिमूव माने क्या होता है जी? हटाना, और टू माने होता है आवश्यकता से अधिक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, रिमूव टू माने क्या होता है जी? रिमूव माने होता है हटाना, टू माने आवश्यकता से अधिक, है ना। देखिए, VBI जितना मैं रूल पढ़ाऊंगा ना, VBI जो एग्जाम में पूछने वाला होगा ना, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें एक हॉट ट्रिक देखिए, रौनक हॉट ट्रिक। क्या देखेंगे जी? रौनक हॉट ट्रिक। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही बेहतरीन माध्यम से हम समझने का प्रयास करा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले रिमूव टू में देखिए क्या कहा होता है। देखिए, अगर हम कहता है 2 प्लस V1 का प्रयोग करें ना, 2 प्लस V1 का प्रयोग, तो क्या होगा जी? गलत होगा। क्या होगा जी? गलत होगा। 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी? गलत होगा। देखिए, जब भी होगा ना TOO प्लस किसका प्रयोग होता है जी? एडजेक्टिव का। किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का। याद क्लियर रहिएगा। 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी? गलत हो जाएगा। TOO के साथ में हम अगर V1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी जी? गलत। क्या होगा? गलत होगा। TOO प्लस एडजेक्टिव के साथ क्या होगा जी? सही होगा। क्या होगा जी? सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 2 प्लस एडजेक्टिव लिख दे, क्या लिख दे जी? एडजेक्टिव लिख दे, तो क्या होगा जी? गलत हो जाता है। 2 प्लस एडजेक्टिव लिख देंगे तो क्या होगा जी? गलत हो जाएगा। जब भी होगा ना तो 2 प्लस V1 क्या होगा जी? 2 प्लस V1, तो मेरा क्या होगा जी? सही होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, समझिए इसको। रिमूव का मतलब होता है हटाना, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक हटाना। रौनक और ट्रिक में समझिए, TOO के साथ में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? एडजेक्टिव का। तो क्या होगा जी? सही होगा। TOO के साथ में V1 का प्रयोग कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा विद्यार्थी जी? गलत हो जाए। क्या हो जाइए? बोलो ना, गलत हो जाए। TOO के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी? गलत होगा। TO के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। हाँ, TOO रहता तो एडजेक्टिव होता तो मेरा क्या होता? सही होता। और TO2 के साथ प्लस V1 होगा तो क्या होगा जी? सही होगा। चलिए, इसके बाद में कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको एक दो बार पढ़कर। अगर हम एग्जाम्पल 2-4 को देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स। अगर हम कह दें, हम यहाँ पर कह दें रोहित, क्या कह दे जी? रोहित इज TOO2, रोहित इज टू स्पीक इंग्लिश। ये क्या होगा जी विद्यार्थी जी? देखिए, TOO के साथ में किसका प्रयोग कर दिए हैं जी? यहाँ पर V1 का प्रयोग कर दिए हैं, तो क्या होगा जी? गलत होगा। देखिए, TOO के साथ V1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी? गलत होगा। क्या होगा? देखो ना, TOO के साथ V1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। इस जब भी होगा तो क्या होगा जी? रोहित। क्या होगा जी? रोहित इज, यहाँ पर एक 2 होगा ना और V1 होगा, एक 2 होगा और V1 होगा तो क्या होगा जी? सही होगा। समझिएगा, स्पीक इंग्लिश। ये क्या होगा जी? सही होगा। चलिए, यहाँ तक आप समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में ऊपर हम चलते हैं। फिर यहाँ तक लिखिए, क्या होगा जी? उसके बाद में देखिए,
उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर उसके बाद में और ले ले हम यहाँ पर लिख ले मुस्कान, मुस्कान इज टू यहाँ पर सिर्फ टू लिख ले, टू वीक, डब्ल्यू की टू वीक, मुस्कान इज टू वीक टू स्पीक इंग्लिश, टी मेरा क्या होगा जी, गलत होगा, क्या होगा जी, गलत होगा। देखो यहाँ पर टी ओ के साथ में हम V1 क्या जी एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिए हैं, टी ओ के साथ में अगर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी, गलत होगा। टी डबल ओ रहता है ना, उसके बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करते तो क्या होता है जी, सही होता। समझिएगा, अभी हम रूल लिखाए थे, मुस्कान इज टी डबल ओ टू वीक टू स्पीक इंग्लिश, ये मेरा क्या होगा जी, सही होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक रौनक हॉट ट्रिक देखेंगे, क्या देखेंगे जी, एक रौनक हॉट ट्रिक। चलिए आइए जी, एक ट्रिक देखिए, उसके बाद में एक देखेंगे रौनक हॉट ट्रिक, TRIC के ट्रिक। देखिए एक सेकंड यहाँ पर देखिए, पहला देखिए कहता है ना, जब आपका क्या हो जी, V1 हो, समझिए V1 हो, V5 हो, V1 हो, V5 हो, V1 हो, V5 हो, इज हो, आर हो, और क्या हो जी, एम हो, और हैज़ हो, क्या हो जी, हैज़ हो, और क्या हो जी, हैव हो। इसको किस में बदलेंगे जी, इसको बदलेंगे कैनोट में, क्या बनेंगे, कांट में, क्या बदलेंगे, कांट में। बात समझिएगा, V1 V2 V1 V5 इज आर एम प्लस हैज़ हो, हैव हो, V1 हो, V5 हो, इज हो, आर हो, एम हो, हैज़ हो, हैव हो, तो इसको किस में बदलेंगे जी, कैनोट में, है ना। उसके बाद में दूसरा रूल देखो क्या कहता है ना, इसी का रौनक हॉट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप रिमूव टू में महारत हासिल करना चाहते हैं ना, तो इसको समझना होगा। यहाँ पर अगर आपका V2 हो जाए, हैड हो जाए, और वाज हो जाए, और वेयर हो जाए, क्या हो जाए जी, वेयर हो जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे जी, कुडंट, क्या जी, कैन, क्या जी, कुडंट का किसका प्रयोग करेंगे, कुडंट का। बात समझिएगा, V2 हो जाए, हैड हो जाए, वाज हो जाए, वेयर हो जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे जी, कुडंट का। किसका प्रयोग करेंगे, कुडंट का। उसके बाद में समझिएगा, यहाँ पर एक हम ट्रिक ले लेंगे। ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉलीपॉप ट्रिक है। क्या है विद्यार्थी जी, लॉलीपॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर ये भी देखियो, एक ट्रिक में कैसे इसको समझेंगे हम, पेपर वो दीजिएगा उधर से, फायर कर दीजिए उधर से, उसमें से दीजिए, सादा पेज दीजिए, वो निकालिए, खींचिए तेजी में। इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए उसके बाद में एक ट्रिक है, रौनक हॉट ट्रिक है। क्या है जी, रौनक हॉट ट्रिक, TRIC के रौनक हॉट ट्रिक समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है यार। और देखिए यहाँ पर है, पापा जी से कह के, पापा जी से कह के, पापा जी से कह के, पापा जी से कह के कलम कॉपी खरीदवा दो, कलम कॉपी खरीदवा दो। आ चल के, पापा जी से कह के कलम कॉपी खरीदवा दो, आ चल के रौनक, RAUN के रौनक इंस्टीट्यूटवा में नाम लिखवा दो, नाम लिखवा दो। देखिए यहाँ पर देखिए, पापा जी से कह के कलम कॉपी खरीदवा दो, और चल के रौनक इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा दो। देखिए यहाँ पर हाई पी का मतलब समझिए, हाई के पी का मतलब अगर प्रेजेंट में होगा ना, क्या होगा जी, अगर आपका प्रेजेंट में होगा ना, प्रेजेंट में PREACENT, प्रेजेंट
देखिएगा, भाई पापा का मतलब होता है प्रेजेंट में अगर होगा ना तो यहाँ पर कह का मतलब क्या होता है, सी आ रहा है, सी। देखिए अगर प्रेजेंट में होगा तो इसका किसका प्रयोग करेंगे जी, कैनोट का। किसका प्रयोग करेंगे, कांट का। किसका जी, कांट का। प्रेजेंट में हो, देखिए प से आ रहा है ना, प से क्या होता है जी, प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट। यहाँ पर अगर प्रेजेंट में होगा तो इसका प्रयोग करेंगे जी, कैनोट का। किसका जी, कैनोट का। और आपका पास्ट में होगा क्या जी, पी से क्या होता है जी, पास्ट। अगर आपका पास्ट में होगा ना, किस में होगा जी, पास्ट में, तो किस में प्रयोग कीजिएगा जी, कुडंट में। के का मतलब क्या होता है, कुडंट, COULD, कुडंट। किसका जी, कुडंट का। किसका प्रयोग करेंगे, कुडंट का। देखिए यहाँ पर अगर प्रेजेंट में होगा तो कैनोट का प्रयोग करेंगे, कांट का। और पास्ट में होगा तो कुडंट का। किसका जी, प्रेजेंट में होगा तो कांट का और पास्ट में होगा तो कुडंट का। इसको आप याद कर ले रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समझिए थोड़ा सा, इसको आप लोग ट्रिक को याद कर लिए। पापा जी से कह के कलम कॉपी खरीदवा दो और चल कर रौनक इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा दो। आ गुरु जी से ज्ञान रोती ज्योति चाहिए कि पढ़ जाए हम माई कलम कॉपी चाहें। आइए इसके बाद में एक और ट्रिक देखेंगे, बहुत लॉलीपॉप है। इसको आप लोग समझिएगा, प्रेजेंट में होगा तो कैनोट, पास्ट में होगा तो कुडंट। चलिए उसके बाद में समझिए यहाँ पर उसके बाद में अगर आपका आई हो गया, आप कैनोट कुड नॉट वाला हो गया है ना। अगर आपका देखिए यहाँ पर रौनक हॉट ट्रिक, रौनक हॉट ट्रिक, जब जब याद तोहर आवे। ट्रिक नंबर कितना है जी, आपका ट्रिक नंबर तीसरा होगा ये। जब जब याद तोहर आवे तो, जब जब याद तोहर आवे तो तू सपनों में आवेलो। जब जब याद तोहर आवे तो तू सपनों में आवेलो और रात में निंदिया के उड़ावेलो। रात में निंदिया के उड़ावे लो। चलिए इसका ट्रिक समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब जब याद तोहर आवे तो तू सपनों में आवे लू और रात में निंदिया के उड़ावे लो। ट्रिक समझिए। यहाँ पर देखिए तू, जब यहाँ पर टू होगा क्या होगा जी, जब आपका टू होगा ना तो इसको बदलेंगे एस में, सपनों में। किसमें बदलेंगे जी, जब तू होगा तो किसमें बदलेंगे जी, एस में। जब तू होगा तो किसमें बदलेंगे जी, सो में। किसमें बदलेंगे जी, जब आपका तू होगा तो किसमें बदलेंगे जी, एस में, माने सो में। जब आपका टू भेटाएगा ना तो किसमें बदलेंगे जी, सो में। किसमें बदलेंगे जी, देखिए आपका जब टू होगा ना, टू तो किसमें बदलेंगे जी, सो में। किसमें बदलेंगे, सो में। याद रखे रहिएगा, जब जब याद तोहर आवे तो सपनों में आवे लू और रात में निंदिया के उड़ावे लू। इसके बाद में समझिए, इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में एक हम लेंगे, जब आपका क्या होगा जी, देखिए अगर टू होगा ना, टू तो किसमें बदलेंगे जी, टू को बदलेंगे सो में। किसमें बदलेंगे, सो में। और सो के बाद में क्या लिखेंगे जी, एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे जी, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद में हम क्या लिखेंगे जी, डैट। क्या लिखेंगे जी, डैट। और डैट के बाद में हम लिखेंगे एक सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी, एक सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी, एक सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, एक सब्जेक्ट किसमें जी, प्रोनाउन के रूप में। उसके बाद में यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए इस बात को थोड़ा आइए ऊपर समझते हैं।